जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी के चर्चे तो इस वक्त पूरी दुनिया में आम है। पीएम मोदी जो बोलते हैं वो दुनिया का मंत्र बन जाता है। पीएम मोदी ने पुतिन को जब मुलाकात थी तो उन्होंने कहा कि जो आज का इरा है ना, ये जंगों का जमाना नहीं है। टुडेज इरा इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। टुडे इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन को स्नब किया। क्या किया? स्नब किया। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम ने इस तरह की कोई बात सामने आई? नहीं आई। नरेंद्र मोदी की रीसेंट स्टेटमेंट के बारे में जो कि उन्होंने दी है रशिया और यूक्रेन के मामले में, जिसको पूरी दुनिया में इस वक्त सराहा जा रहा है। और अब वही संदेश पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आया है। क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, क्या फ्रांस, हर कोई पीएम मोदी का मुरीद बन गया है। मोदी साहब ने देख लें कि यहाँ पे जयशंकर साहब ने अमेरिका आना था, मोदी साहब का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने बेस बना दी है एससीओ में जाके, जब पुतिन को उन्होंने कहा है कि ये सदी अब जंगों वाली नहीं है। इसको कहते हैं मौके की मुनासबत से बात करना। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ आ रहे हो तो वो बेस बना रहे हैं वहां पे। हमारे ये जो बच्चे हैं, ये नाबलद बच्चे हैं, इनको तो कोई अकल नहीं है ना। इस वक्त एंजेलिना जूली जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं है। यूएन जनरल असेंबली में इमैनुअल मैक्रो ने क्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। नरेंद्र मोदी इस वक्त वर्ल्ड में अपना बहुत अच्छा इमेज क्रिएट कर रहे हैं। यूएनजीए में उनको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन इस वक्त मिल रही है। अगर मैं बात करूं फ्रांस के प्रेसिडेंट की, जिनका नाम है मैक्रोन, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की है नरेंद्र मोदी की कि नरेंद्र मोदी ने पुतिन को एक बहुत ही अच्छा पीसफुल मैसेज दिया है। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, Prime Minister Modi said a statement of principle on behalf of what he believes is right and just. जिसके सामने बड़े बड़े देश नहीं बोल पाए, उसके सामने पीएम ने दिया शांति संदेश। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। नरेंद्र मोदी को अगर अप्रिशिएट किया गया है तो वो उनमें वो कॉम्पिटेंट हैं। ठीक है, इंडिया के जितने भी लीडर्स हैं इस वक्त वो अपने कंट्री से सिंसियर हैं, और अगर कंपैरेटिवली पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए इंडिया की लीडरशिप से तो पाकिस्तान इस वक्त लीडरशिप में फेलियर है। जो एससीओ में आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एजेंडा है उसको जरा समझने की कोशिश करें। उसके बरक्स अगर हम शहबाज शरीफ की बात करें, जो कि प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान का नाम डबोने की, अपना नाम खराब करने की। तो इस जुल्म की क्या जरूरत है? जब यहाँ आने का, यहाँ तो देखें यूनाइटेड नेशंस में को आके स्पीच तो तब दे अगर आपके पास कोई सब्सटेंस मौजूद हो, आपके पास कोई टॉपिक मौजूद हो। अल्लाह के नाम पे खैरात मांगनी है आपने तो वहीं से मांग लेते, स्काइप पे मांग लेते भाई। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर मोदी मोदी हुआ, और ऐसे हुआ कि सबको एक बार फिर पता चला कि क्यों है पीएम मोदी विश्व गुरु। क्या है कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है, बहुत ज़्यादा फुकदान है कि आज हम मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर, आज हमारी इकोनॉमी देख लें, आज हमारा एजुकेशन सेक्टर देख लें, कोई भी सेक्टर उठा लें उसमें इंडिया हमसे आगे है। बात क्या है कि विजन की, कि उनके लीडरशिप के पास विजन है। इसी में इंडिया बार बार बाजी मारी जा रहा है और पूरे वर्ल्ड में अपने आप को उभार रहा है। इनको आना ही नहीं चाहिए था यूनाइटेड नेशंस में। क्या लेने आना था? क्या कहेंगे यहाँ खड़े हो? खैरात मांग रही है, वहीं से कह देते अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें। यहाँ पे 25 लोग जो साथ लेकर आए हैं उनका भी खर्चा पाकिस्तान पे डाला गया। यहाँ पे 7 स्टार होटलों में ठहरेंगे, उनका खर्चा भी पाकिस्तान की मुआशरत पर। नहीं, बेसिकली देखा जाए तो ये अपना हिस्ट्री से आप अपना, जब से इंडिया ने आज़ादी ली है तो उनकी जो पॉलिटिशियन हैं वो अपना कह रहे हैं कि उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम के लिए है। एक चीज पाकिस्तान के हवाले से सामने आई जो कि मैं समझता हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं है जो पूछे हुकूमत से कि ये क्या बात है। भाई, जब भी रशियन पाकिस्तान को मिलते हैं वो कहते हैं हमसे गैस ले लें, हम कहते हैं गैस ले लेंगे। हमारे यहाँ शॉर्टेज पड़ी हुई है, वो कहते हैं गैस ले लें, हम कहते हैं गैस ले लेंगे। हम कहते हैं गैस दे दो, वो कहते हैं गैस ले लो। ना कोई गैस लेता है ना कोई गैस देता है। एक ही हुंड है। मतलब आई वाज शॉक्ड टू सी that President Putin says to Prime Minister Shehbaz Sharif
कि भाई गैस ले लो। उसने कहा जी बिल्कुल गैस ले लेते हैं। उधर नरेंद्र मोदी, जिसको सारा मगरब जो है वो टफ टाइम दे रहा था कि तुम रशिया से तेल ले रहे हो, तुमने क्रूड ऑयल खरीदा वहां से, ठीक है जी, और तुम लोग जो है वो इस वक्त हमारे साथ जो है वो हमारे साथ हो कि रशिया के साथ हो, क्या हो तुम। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बेसिकली एक क्लियर कट अप्रोच दी कि जी हम जो है वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन की जो वॉर है इसके अगेंस्ट है। व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इंडिया जो है वो एक्सप्लिसिटली खुल के कुछ ऐसी बात नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ ऐसी जरूर जो है वो बात की है उसने जिससे वो वेस्टर्न वर्ल्ड खुश हुई है कि यार ठीक है, देखो इसने एटलीस्ट स्नब तो किया प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन को। जिस तरीके से उन्होंने पीसफुल मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट सुलझा रहे हैं, उस पर वर्ल्ड लीडर्स उनको बहुत अप्रिशिएट करें, स्पेशली फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया है। आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि इसी वजह से तो इंडिया की इकॉनमी देख लें, इंडिया के डिफरेंट सेक्टर के अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस देख लें। ये एक विजन के तहत चलते हैं। आज तक इंडिया के अंदर माशाल्लाह नहीं लगा, और पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह जो निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर किन लोगों की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात, एक तो यह है कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है, बहुत ज़्यादा फुकदान है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, हमारे पास कोई आइडियल या परफेक्ट नहीं है, हम बेहतर से बेहतर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से ज़्यादातर जो मैक्सिमम है 99% उनमें से जो लीडरशिप है उनके अपने पर्सनल ज़ाती जो मफादात हैं, उनके अपने जो इंटरेस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग को सपोर्ट करते हैं, जबकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो जारी बात है दे आर नॉट स्कूल्ड इन इंटरनेशनल रिलेशन। स्कूल तो मोदी साहब भी नहीं थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब भी इसकी भी स्कूलिंग नहीं है, लेकिन सीखना पड़ता है। वो जो एक लॉफिंग स्टॉक बन गए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जब वो पता नहीं मैं तो यकीन करके माने व्हेन इट कम्स टू एन इंसल्टिंग थिंग टू पाकिस्तान, मैं तो देखता भी नहीं, और ट्रस्ट में मैंने वो वीडियो भी नहीं देखी अभी तक, लेकिन मुझे इतना पता कि कोई खाचाबाज गई सर को। अब मेरा आपसे सवाल यहाँ ये बनता है कि इस वक्त वर्ल्ड प्रेज कर रही है, उसी मीटिंग में जहां पर पाकिस्तान का नाम खराब किया गया, शहबाज शरीफ ने अपनी हरकतों की वजह से पूरे लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स जो है वो उन पर हंसे, उसी में नरेंद्र मोदी की तारीफ हुई। अब फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी उनकी तारीफ की है, अमेरिका की जानिब से भी उनकी तारीफ हुई है। तो उनकी लीडरशिप में ऐसी क्या क्वालिटीज है जो इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप में मिसिंग है? ठीक है ना, वो लोग एक प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी इशू होता है वो उसकी तैयारी करते हैं पहले, ठीक है। उनकी एक और कमेटी होती है या उनका पूरा एक ब्रेन ये कह लें के पीछे काम कर रहा होता है, और वो बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं। इधर तो जो है शहबाज शरीफ की क्वालिफिकेशन किसी को नहीं पता कि ये कितना, यानी ये कहीं बात भी कर सकता है या नहीं बात कर सकता है, इसकी थिंकिंग क्या है, इसको तो जो अगर गलत या सही बता दिया ये जाके बोल देता है। और जो अगर ये कर्ज़ों की ये बात करें, कर्ज़ा लेने से कोई तरक्की नहीं होती कभी भी, कोई भी कौम कर्ज़ा लेने से। और मैं तो बल्कि यहाँ पे कहूँगा, अगर आप अहादीस का, अगर हम वी आर इस्लामिक कंट्री और हम कहते हैं, अगर आप इसको देखें तो हमारे तो पूरे कंट्री का जनाजा नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कर्ज़ई है, जो जिसके ऊपर कर्ज़ा होता था, उसका तो जनाजा भी नहीं पढ़ाते थे। और इधर हमारी ये कौम खुश हो रही है कि हमने इतना कर्ज़ा ले लिया है, इतने डॉलर हमें कर्ज़े आ गया है, IMF से कर्ज़ा आ गया। तो ये सारा मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ, और बल्कि आवाम भी सारी अगेंस्ट है इसके।